नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिया क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसा कि सैटरडे है, तो हमने वादा किया था कि सैटरडे संडे आपको यूट्यूब पर एक वीडियो जरूर मिलेगा और थोड़ा सा व्यस्तता के कारण हम लोग डेली वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आपसे हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं और कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो मिले। ठीक है, जैसा कि आप लोग को सूचनाएं मिल गई होंगी कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं और हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि हम जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं आप लोग को पता ही होगा, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, तो प्लीज पुराने बच्चे जो भी ओल्ड बैचेस के बच्चे हैं वो आए और अपने सिलेबस को यहाँ पर ऑफिस में जाकर अपने सिलेबस को बताए। जो जो पेंडिंग है आपका कंप्लीट कराया जाएगा और जल्द से जल्द आप लोग आइए। लगभग 16 तारीख से मेरे हिसाब से क्लासेस, क्यों 16 तारीख, हाँ 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके यहाँ। जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आकर मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दिए गए नंबर पर आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, ऑफलाइन के लिए भी ऑनलाइन के लिए भी। और ऐप पर जो बच्चे क्लास परचेज कर चुके हैं उनके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी, लाइव रहेगी। लाइव के तुरंत 2 मिनट बाद आपको वही वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ऐप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। जैसा कि एक लेक्चर में आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छे फीडबैक आए, मुझे कॉल भी आए कि सर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है। तो प्लीज, और हाँ, इस एलसीएम एचसीएफ का मैं आपको 200 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जैसा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जाएंगे वहां पर दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डेली के डेली अपडेट भी आपको वहां से मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करें एलसीएम एचसीएफ का सेकेंड लेक्चर। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि सर डेली आना चाहिए एक लेक्चर। डेली आएगा बेटा, थोड़ा सा माहौल बन जाए। माहौल बन जाएगा मतलब कि समझ रहे हो ना, थोड़ा ऑफलाइन में भी शेड्यूलिंग मिल जाए कि कितने से कितने बजे तक वहां क्लास है। रात में पढ़ेंगे हम लोग यार, रात तो अपनी है। ठीक, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में पैरेलल चलेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। जैसा कि एलसीएम एचसीएम में हम लोग नंबर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे और नंबर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको 6 फॉर्मूले प्रूव करके पहले लेक्चर में मैंने डाल दिया है। और कैसे आए, कहां से आए, 6 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा पूरा एलसीएम एचसीएफ। कंसेप्ट क्या था ध्यान से समझिए। पहला कंसेप्ट मैं यहीं से थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं आपको कि थोड़ा सा आपको याद रहे कि क्या हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैंने बोला था कोई नंबर n1 हमेशा एचसीएफ इंटू ए, कोई नंबर n2 हमेशा एचसीएफ इंटू बी। जो ए और बी है ये है को प्राइम नंबर। ए बी क्या है? को प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम 1 होना चाहिए। सेकेंड बातें मैंने आपको बता रखी थी। सेकेंड बातें मैंने आपको क्या बता रखी थी, ध्यान से समझिएगा बेटा। सेकेंड बातें मैंने आपको बता रखी थी, किसी भी नंबर का एलसीएम एलसीएम हमेशा एचसीएफ इंटू ए और बी के बराबर होगा। सेकेंड बातें मैंने आपको बता रखी थी। थर्ड बातें मैंने, ये पहली बातें हैं, ये दूसरी बातें थी, और थर्ड बात देखिए ध्यान से। थर्ड बात मैंने आपको बता रखी थी कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट n1 इंटू n2 हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और आ जाइए, चौथी बात हमने आपको बताई थी कि एलसीएम n1 इंटू n2, n1 और n2 का जो रेशियो होगा, n1 और n2 का रेशियो होगा, दोनों नंबर का जो रेशियो होता है n1 रेशियो n2, ये हमेशा a रेशियो b होगा। और a b यहाँ क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर विच HCF इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए और बी। ठीक है, और देखिए यहां से पांचवी बात देखिए। पांचवी बात मैंने आपको बताई थी, पांचवी बात कि दोनों नंबरों का सम कितना होगा, n1 प्लस n2। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, h इंटू ए प्लस बी। ए बी हमेशा क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। जहां जहां ए और बी की बात आएगी वो हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए। और
छठवीं बात मैंने आपको बता रखी थी, यहां पर ध्यान से समझिए कि एलसीएम रेशियो एचसीएफ हमेशा AB रेशियो 1 होगा। यही 6 बातों पर बेस्ड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। आज हम आगे देखेंगे। पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ का टेंशन मत लेना प्लीज। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग कॉल प्लीज मत कीजिएगा। मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूं कि पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हो, जो बच्चे मुझे जानते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, सब जगह मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग जुड़े रहिए साथ में, ठीक है। 2020 का टारगेट बैच लेकर चलिए बेहतरीन तरीके से। 2021 और सीजीएल 2020 के लिए टारगेट बैच लेके चलिए। आप लोग जितने भी एग्जाम आते हैं नए साल में, जितने भी एग्जाम, आप लोग एकदम फोकस रहिए। ये कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सीसेट वाले बच्चों के लिए जो यूपीएससी और पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके सीसेट पेपर में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीजीएल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। आपके लाइक्स, आपके व्यूज, आपके सब्सक्रिप्शन मुझे क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, हमने 4 क्वेश्चन किया था, आपके सामने आज 5वां क्वेश्चन ये रहा। हमने 4 क्वेश्चन आपको भी करा दिया था, लगभग 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। पहले लेक्चर में इसको मैंने पूरा प्रूव करके बताया था। देखिए देखिए ध्यान से, एकदम एक एक बातों को समझकर। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है यहां से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट। मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कोई ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम होगी तो मैं दूसरे लेक्चर में उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा। यह सुविधा आपके लिए हमेशा रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आपके स्क्रीन पर। यह रहा 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके थे, 5वां करना था। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये रहा। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है, 2 संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्या है? 2 संख्याओं का मौसा और लसा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, 2 संख्याओं का लसा और मौसा गिवन है। क्या है? ठीक, एचसीएफ दिया है 7 और एलसीएम दिया है 140। आपको पता है पहले से, क्या पता है आपको कि नंबर क्या? n1 को हम लिख सकते हैं h इंटू ए, n2 को मान लीजिए h इंटू बी। ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर ये आपको गिवन है, 2 नंबर। ठीक, आपको पहले से पता है कि किसी नंबर का एलसीएम होता है h इंटू ए इंटू बी। ध्यान समझना, यही एलसीएम आपको गिवन है कितना? 140। एचसीएफ आपको गिवन है 7, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा कितना? 140 बटा के 7। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितनी बार? 20 बार। हल्का हो गया, तो ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाइए, 20 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिनको प्राइम नंबर, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। एक तो 1 और 20 हो जाएंगे। ध्यान समझिए बेटा, एक हो जाएगा 2 और 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 और 5। 2 और 10 को हम ले नहीं सकते, बिकॉज एचसीएफ कैन नॉट बी इक्वल टू 1। 2 और 10 को ले नहीं सकते। ए बी प्रोडक्ट 20 है। 20 का ऐसा, ध्यान समझिए, 20 के ऐसे प्रोडक्ट बनाइए, 2 नंबर ऐसे लीजिए ए और बी की वैल्यू जिनका एचसीएफ 1 है। तो 2 और 10 तो लिया नहीं जा सकता, 10 दूना 20, ये तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। तो बचा 1 और 20 और बचा 4 और 5। और एक कंडीशन इसमें लगा रखा है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हों। अब मुझे बताइए 1 मिनट कि अगर मैं यहां से n1 निकालना चाहूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या ले लूं? 20 ले लूं। ध्यान से समझिएगा, h तो पहले से ही दिया है 7, तो 7 इंटू 1, तो a तो हो जाएगा 7। n2 कितना आ जाएगा? 7 इंटू 20, ये हो जाएगा 140। ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि संख्याएं कंडीशन दिया है कि 20 और 45 के बीच में होने चाहिए। n1 और n2 की वैल्यू 20
के अंदर होने चाहिए, 20 और 45 के बीच में। अब आइए दूसरे वैल्यू की तरफ चलते हैं, 4 और 5 को चेक करते हैं। 4 और 5 को मैंने चेक किया, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा दिखे। मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, आपको पूरा दिखे बोर्ड पर। अगर मैं 4 और 5 लेता हूं, ए की वैल्यू 4, बी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ए बी की जगह पर, इसको बी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 7 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 28, 28, और ये हो जाएगा 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 35। यही दोनों नंबर हैं जो 20 और 45 के बीच में है। इनका सम पूछा था हमसे, सम कितना हो जाएगा, 3 यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो आंसर कितना होगा 63। नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन डाल देता हूं, क्वेश्चन को मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा सा छोटा करके। हाँ, ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 5वां क्वेश्चन था ना, हाँ 5वां था। देखिए थोड़ा सा छोटा करके इसको नीचे कर देते हैं, या हाँ, देखिए तो आंसर कितना आएगा 63। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूं, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कॉर्नर में ही रखते हैं, नीचे ही 6 ये रहा। जो क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा वो लगभग इसी तरीके से होगा, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप मुझे बता देना, एक क्लास में डाउट सेशन भी ले लूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए 6वां क्वेश्चन कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, 6वां क्वेश्चन कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 और 3 है तथा उनका लसा एलसीएम 54 है, तो उनका योगफल होगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक का बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी के सी सेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तुरंत तुरंत दिमाग में लगाइए, क्या गिवन है, एलसीएम दिया है, हमें पता है कि एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ध्यान समझिए, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है कितना है 54 है। एचसीएफ, एचसीएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए क्या, एचसीएफ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ध्यान से समझिए भाई, बात को समझिए। एचसीएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एच लिख दे। ए और बी का रेशियो दिया है दो संख्याओं का, देखिए ध्यान से, n1 रेशियो n2 मैंने अभी लिखाया था, क्या होता है ए रेशियो बी। ए रेशियो दिया है 2:3, यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2:3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी है 6। ध्यान समझिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 54/6 कितना होगा, 9 6 के 54, 9 टाइम्स, तो h की वैल्यू आ जाएगी 9। h की वैल्यू 9 आते ही आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। h की वैल्यू कितनी आ गई 9, दोनों संख्याएं आपको पता है कि n1 इक्वल टू होता है HA, n2 इक्वल टू होता है HB। ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27। ठीक, इनका सम पूछा है, आई थिंक इनका सम पूछा है, इनका सम पूछा है, सम कर दीजिए, 45 होगा। सम पूछा है तो 45 होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप सभी लोग एकदम अच्छे से, कंटेंट एकदम बेहतरीन। मैं ऐसा नहीं है कि YouTube पर कुछ भगा के पढ़ा रहा हूँ, कुछ आगे आगे चल रहा हूँ, मैं YouTube पर वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, और जैसे मैं अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जैसे मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ। कंप्लीट है, कंप्लीट।
इसके बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता दे रहा हूं। कोई ऑनलाइन बैच नहीं लेना है, कोई ऑफलाइन नहीं लेना है, आप बस मेहनत करके इसको पढ़ जाइए। और जो सीट मैं दूंगा उस सीट को 4 से 5 बार आप लोग क्या कर दीजिए, प्रैक्टिस में उतार दीजिए। बस 4 से 5 बार जैसे ही सीट करेंगे आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, थोड़ा समय दे रहा हूं आपको, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 56 तथा उनका एलसीएम 105 है, तो बताओ वे संख्याएं क्या हैं। ये नंबर बेस्ड चल रहा है, उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड आएगा एलसीएम, उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड आएगा एचसीएफ। चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा, बहुत ही आसान है। जैसे जैसे कह रहा है दो संख्याओं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल मतलब n1 प्लस n2, ये कितना है, ये दिया है 56। क्या मैं n1 प्लस n2 को ऐसे लिख सकता हूं, एच ए प्लस बी, अभी मैंने लिखा भी था, हाँ या ना। एक तो ये वैल्यू हो गई एच ए प्लस बी। अब देखिए इनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया है तो एलसीएम को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, h इंटू ए इंटू बी, हाँ या ना। ये बराबर दिया है किसके, 105, क्या दिया है 105। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा एच ए प्लस बी अपॉन के एच ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 56 अपॉन के 105। अब देखिए एचसीएफ को जैसे ही आप काटेंगे, यहां से जिस वैल्यू से काटेंगे वहीं एचसीएफ आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच को काटा मैंने, यहां भी वैल्यू कटेगी, ये वैल्यू भी कटेगी, जिस बड़े नंबर से ये दोनों नंबर कट जाए वही तो एचसीएफ है, बताया था मैंने। तो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8, और 7 से इसको काटेंगे, 7 कम 7, 7 5, ठीक। तो 7 हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7। दोनों कॉमन नंबर से कट रहा है, 56 और 105, वो वैल्यू है 7, तो 7 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ध्यान से समझिएगा, मैं कई क्वेश्चनों में अप्लाई करूंगा, 7 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब देखिए ए कुछ गड़बड़ है क्या, सही तो है। ए और बी का प्रोडक्ट आना चाहिए 15 और सम आना चाहिए 8। मैंने लिया ए बी, 15 लिया प्रोडक्ट। अब 15 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड कीजिए, दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड कीजिए जिसका प्रोडक्ट तो 15 आए और सम 8 आए, तो आपको पता है 3 एंड 5, 3 एंड 5। ए और बी की वैल्यू आ गई, एक को प्राइम नंबर है, देख लीजिए इनका SCF1 आएगा। SCF1 नहीं आया तो ये वैल्यू ए और बी का हम नहीं लेंगे, ठीक है। SCF1 आ गया, SCF1 आते ही आप दोनों नंबर निकाल सकते हैं कि गुरुजी n1 होगा HA और n2 होगा H और B। ध्यान समझिए, H क्या है 7, A कितना है, कोई भी रख लीजिए, 3 5 कुछ भी ले लीजिए, नंबर वही आने हैं। 3 लिया तो ये हो जाएगा 21, और 7 इंटू 5 लिया तो ये हो जाएगा 35। तो ये नंबर कौन कौन से हैं, 21 और 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, वीडियो के एक बार दो बार आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मैं भी इसको भी कॉर्नर पे ले आ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका रहा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 24 if difference the number
number is 2, then the larger या greater number is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम का शेड्यूलिंग हो गई है, उनके लिए ये टॉपिक समझ लीजिए एक तरह से टॉनिक का काम करेगा। एलसीएम एचसीएफ जितने भी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, एनटीपीसी वाले बच्चे प्लीज उसको एक बार दो बार देखकर अच्छे से नोट्स बनाकर उसको रिवीजन मारिए बस। और जो पीडीएफ मैं दूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि एनटीपीसी में पूरा हूबहू वही पीडीएफ, एक दो क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट हो जाए, क्योंकि पीडीएफ पे इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा, इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है पीडीएफ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा एनालिसिस किया जा रहा है, रिसर्च करके पीडीएफ बनाया जा रहा है कि 2021 में कौन सा पीडीएफ चलने वाला है। तो जो लोग सीजीएल वाले हैं वो लोग भी पीडीएफ रखे रहे, बैंकिंग वाले हैं वो भी रखे रहे पीडीएफ। आप जाइए ऐप पर देखिए, मैंने परसेंटेज वगैरह पढ़ा रखा है बैंकिंग से रिलेटेड। जिनको बैच लेना है वो बैच को ले सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम कास्ट पे, समझ लीजिए स्टाफ की खर्चा बस, और कुछ नहीं। मेरा कोई उसमें चार्जेस नहीं है, बस स्टाफ को रन कराने के लिए, क्योंकि टीम बहुत बेहतरीन मुझे मिल गई है कंटेंट की। तो आप देखिएगा कंटेंट में क्या बेहतरीन तरीके से हम लोग लेकर आए हैं। कंटेंट देखिए, बाकी सारे यूट्यूबर्स को देख लीजिए आप एक बार, उनके कंटेंट्स को देखिए, यहाँ पर देखिए ये कंटेंट क्या है, किस सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड पर, नाम भी कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, बहुत है। एक बार देखिए, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज किया हूं, जैसे 7 सालों से मैं देख रहा हूं इस फील्ड में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए पीडीएफ सफिशियंट है आपके लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 24 है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ गिवन है कितना है, 24। अब मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है N1 इंटू N2। ध्यान समझिएगा, N1 इंटू N2, ध्यान समझिए। और दिया है कि N1 माइनस N2, और एक चीज और गिवन है कि दोनों नंबर का डिफरेंस N1 माइनस N2, कुछ भी कर सकते हैं, N1 माइनस N2 डिफरेंस दिया है कितना, 2 के बराबर है। 2 के बराबर है। मुझे बताइए ऐसे दो नंबर फैक्टर बताइए, दो फैक्टर बताइए 24 के, जिसका प्रोडक्ट तो 24 हो और जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। ध्यान से समझिए, 24 को लिख सकते हैं 6 और 4, 6 चौका 24 डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ग्रेटर नंबर कौन हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया 6। यही आंसर है। एनटीपीसी वाले भी क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, हल्के क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन अभी देखिए आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे। 200 क्वेश्चन है भाई, 200 क्वेश्चन में से लगभग 150 क्वेश्चन तो मैं ही करूंगा, 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टाइम जरा भी नहीं लूंगा, जितना देर पढ़ाऊंगा केवल फोकस रहिए पढ़ाई पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 9। छह बातों को एकदम टिप पर याद रखिए कि एलसीएम एचसीएम में बस यही 6 बातें हैं, और मेंस में 2 क्वेश्चन, सीजीएल वाले मेंस में 2 क्वेश्चन, प्री में 1 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई है बेटा, एक एक नंबर के लिए लड़ाई है, टेंशन ना लो। द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 and the SCF and LCM of these numbers are 3 and 105 respectively. Find the sum of their reciprocal. बहुत अच्छा। दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मस और लस क्रम से 3 और क्या है 105 हैं, उनके व्युत्क्रम का अनुपात, व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दो नंबरों के रेसिप्रोकल 1/n1 प्लस 1/n2, यही पूछा है हमसे। मुझे बताइए एलसीएम क्या होगा, n1 और n2, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, n1 प्लस n2। ध्यान समझिए, न्यूमरेटर में n1 प्लस n2 और डिनोमिनेटर में n1 इंटू n2। मुझे बताइए क्या n1 प्लस n2, ध्यान समझिए, n1 प्लस n2 क्या दिया है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। ये तो दिया है कितना, 36। मुझे बताइए क्या 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 n1 इंटू n2 को हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वैल्यू दिया है, एलसीएम और
एचसीएफ के 2 नंबर दिए हुए हैं। एलसीएम कितना है? एचसीएफ है आपका 3, एलसीएम है 105, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 105। चाहे 2 नंबर का प्रोडक्ट दे, चाहे एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट दे, दोनों बातें एक ही है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हल्का कीजिए जरा, तो 3 से इसको हल्का करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6 12, और 3 से हल्का कीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौका 12, हो गया कितना? 4/35, यही आंसर है। 4/35 यही आंसर है। देखिए आज एनर्जी आप लोग देखते होंगे अलग एनर्जी है, पूरे एनर्जी के साथ आया हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक चैनल शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक कर सकें आप लोग। ठीक है, बात समझना मेरी बात। और हाँ, वीडियो रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए मत देखना, इसके साथ प्रॉपर प्रॉपर पेपर पेन लेकर एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया आराम से। ठीक, अब वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो, या देखने के बाद कर दिया करो, पसंद आए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हर लेवल के क्वेश्चन है इसमें बेटा, इस सीट में 10वां नंबर देखिए। जो भी पुराने बच्चे हैं, जो भी ओल्ड स्टूडेंट जुड़े हैं इससे, मेरे ऑफलाइन बैचेस के, प्लीज ऑफिस में जाकर अपने शेड्यूल को कंफर्म कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना भाई। दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 12 गुना है। मौसा तथा लसा का योगफल 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ऑफलाइन में। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए। चलिए मैं करता हूं। देखिए क्या करें, दो संख्याओं का लस उनके मसा से, एलसीएफ एचसीएफ है। एचसीएफ 1 है तो ये 12 होगा। ध्यान समझना, कह रहा कि एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 टाइम्स है, ये 1 है तो ये 12 होगा। ठीक, अब आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो मैंने बता रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हमेशा ए बी रेशियो 1 होता है। तो ये हो जाएगा ए बी ए रेशियो 1। ए बी की वैल्यू 12 है, 12 है, 10 12 यूनिट। 12 को ऐसे दो फैक्टर में बनाइए जो को प्राइम नंबर हो। तो आप कहोगे गुरुजी एक तो 1 होगा, एक 12 होगा, जिनका एचसीएफ 1 आएगा। एक कहोगे गुरुजी 2 होगा और 6 होगा। एक कहोगे 3 होगा और 4 होगा। 2 6 तो वैसे ही आउट हो गए, 2 6 तो हो ही नहीं सकते ए और बी। क्यों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एच सी एफ कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब बचा 1 और 12 और 3 और 4। 1 और 12 इसलिए नहीं हो सकते, अगर 1 और 12 लोगे तो ऑप्शन में आंसर नहीं है। सबसे बड़ी बात कि एक यूनिट की वैल्यू दिया है, एक नंबर 93 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आंसर में नहीं है। बचा कौन? 3 और 4। तो कह रहा है, ध्यान समझिए, मैं यहां कर दे रहा हूं, 3:4 है। 3 की वैल्यू दिया है 93। 93 कितनी बार? 31 बार जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां भी 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 412। तो दूसरा नंबर 124। 1 और 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ध्यान समझना। चलो ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है, टेंशन ना लो। आइए क्वेश्चन नंबर 11। 10 देख लीजिए, मैंने समझा दिया क्यों नहीं हो सकता। 2 6 तो हो ही नहीं सकते ए और बी, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, या इनका एलसीएम 1 एचसीएफ 1 नहीं है। ए और बी हमेशा ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका एचसीएफ 1 ही आए, 1 से ज्यादा ना आए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर रहा ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3 and 4. प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज 10800. द सम ऑफ दीज नंबर इज, ठीक, जैसे कह रहा है वैसे चलते चले जाइए, ट्राई कीजिए थोड़ा देर, 30 सेकेंड मैं कराता हूं। करा दिस रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना, एलसीएम और एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये कितना होता है? बोलो भाई, ये कितना होता है? बोलो 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 फटाफट, बोलो बोलो। एच ए इंटू बी, यही ना होता है? ये दिया है 10800। ए और बी का रेशियो दिया है, दो नंबर का रेशियो, मतलब n1 रेशियो n2, ये होता है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी दिया है कितना है? 3 and 4, ये दिया है 3:4। यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा? बोलिए, कुछ गड़बड़ है क्या? n1 इंटू n2 दिया है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी, ये एलसीएम बराबर होता है, ये तो होगा एच ए इंटू एच बी, क्योंकि ये बराबर होता है n1 इंटू n2। ठीक, ध्यान समझिएगा, एलसीएम इक्वल टू होता है बेटा, एलसीएम इक्वल टू होता है एच ए बी। ठीक, देखिए ये हो जाएगा कितना? 3h इंटू 4h इक्वल टू 1080। ध्यान से समझना, तो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 4×3=12, 108 अपॉन के 12, 9 बार हल्का होगा 900, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900, तो h की वैल्यू आ जाएगी 30। ध्यान समझना, h की वैल्यू 30 आते ही काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। इन संख्याओं का योग कितना होगा? मतलब n1 प्लस n2 क्या होगा? n1 और n2 ही दो संख्याएं हैं, h इंटू ए प्लस बी होता है। h आ गया 30, a कितना है? ध्यान समझिए, a है 3, b है 4, 7×3=21, 210, यही आंसर है। 210 यही आंसर है, 210 यही इसका आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे लग गया है, पढ़िए। किसी क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसी वर्तिका क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी। और आप एक बार प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर सारी चीजें एक ही जगह पर हैं, ऐप से भी आप लाभ ले सकते हैं सभी कोर्स के। ठीक, अगर आपको पसंद आए, देख लीजिए डेमो क्लास भी वहां पड़ा हुआ है, तो आप जरूर बैच को ज्वाइन करें। ठीक, बैच को जरूर ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें। आनंद नहीं मतलब पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई करें थोड़ा आप लोग भी। करा एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1260 and their difference is 54, then find the sum of these two number। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए फटाफट 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 एकदम, क्या है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज? फटाफट फटाफट, आपको पता है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एच ए इंटू बी इक्वल टू, लिख सकते हैं कितना है? 1260, 1260, ये गिवन है।
फिर कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, कहने का मतलब डिफरेंस मतलब n1 माइनस n2, इसको लिख सकते हैं एच ए माइनस बी। ये कितना दिया है 54, फटाफट फटाफट देखिए 54, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। एच ए बी अपॉन के एच ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 to 54, 54, ठीक है 54। अब मुझे फटाफट बताइए उस नंबर से आप वह नंबर बताइए जिससे ये दोनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वह बड़ा नंबर वही हो जाएगा एचसीएफ। देखिए ध्यान से एचसीएफ हो जाएगा किससे 18। 18 एक ऐसा नंबर है, 18 से काटिए, 18 से हल्का कीजिए, 18 से हल्का कीजिए, 18वां नंबर है, ठीक। फाइनली 18 है सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों कटेगा। 18 तिया 54, ये 7 70 होगा, हो जाएगा 70/3। जो 18 से हम लोग इसको क्रॉस किए हैं वही है, 18 से हल्का किए हैं वही हल्का करने वाला नंबर एचसीएफ हो जाएगा 18। 18 ही नंबर क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है भाई। ठीक, तो ए और बी का प्रोडक्ट 70 है और डिफरेंस कितना है 3 है। तो मुझे ऐसे दो नंबर बताइए ए और बी ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट तो 70 हो और जिनका डिफरेंस 3 हो। तो आप कहोगे सर 10 और 7, 10 और 7। लो भाई ए और बी का रेशियो भी आ गया, चेक कर लो को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम या एचसीएफ इनका 1 है कि नहीं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि बोर्ड पर आपको पूरा विजुअल हो। हाँ देखिए फटाफट अब आ गया। और क्या पूछा, उन नंबरों का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो मुझे बताइए n1 कितना हो जाएगा। अगर n1 की बात करें, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, n1 की बात करें तो ये होता है एच की वैल्यू है 18 और a की वैल्यू है 10 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 180। आप 7 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा a की वैल्यू, ठीक 180। n2 कितना होगा, बोर्ड पर देखिए n2 एच बी होगा, h है 18, b कितना है 7। मुझे बताइए फटाफट 7 और 18 मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 126। 126 सम बताइए 6 0 और ये कितना होगा 2 1 3 306, 306। ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि n1 प्लस n2 सम ही निकालना है ना, तो h a प्लस बी, यहां से भी वही आंसर आएगा। a तो हो जाएगा 18, a प्लस बी कितना 17, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 ही आएगा। दोनों बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए लेवल कैसे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पर ये रहा, आप लोगों के स्क्रीन पर भी हो गया 13 नंबर। अभी नंबर बेस्ड चल रहा है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ देखते ही ओरली सॉल्व होने लगे। देखिए बच्चे पूछते हैं सर नए क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती है। नया क्वेश्चन, बेटा नया क्वेश्चन तो नया ही होगा ना, आप पहले पुराने क्वेश्चन पर कमांड पा लीजिए। एक सीट को कम से कम, देखिए आप लोग 10 किताबें ना खरीदिए। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। बेस्ट अप्रोच यही है। आप पहले जो आपके पास कंटेंट है उसको एक बार दो बार आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, और जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, मैथ का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद रखना। जो लोग भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं ऐसे आता है थंबनेल यूट्यूब पर, एकदम मिनटों में करें, मिनटों में करें। अरे मिनटों में तो तुम नहीं कर पा रहे हो यार, हम क्या बताएं, मिनटों में, सेकेंड में करें, सॉल्व करें और सिलेक्शन एक सीट पक्की करें। ठीक है दोस्तों, जो जीवन में कभी भी एसएससी सीजीएल दिया ना हो वो एसएससी सीजीएल के बारे में क्या बताएगा। इसलिए प्लीज आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करें। ठीक, यहाँ सी जो GCD है, ठीक है, उसका मतलब होता है
ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, उसका भी मतलब होता है एचसीएफ ही होता है। नोट कर लेना, अगर किसी को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, उसका भी मतलब एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। कह रहा है कि यदि ए और बी का महत्तम समापवर्त, ठीक है, 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए बड़ा हो बी से, बी बड़ा हो 12 से, तो के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? मिनिमम वैल्यू। ठीक, किसी भी संख्या का एचसीएफ, ध्यान समझिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 हो तो वे नंबर्स क्या 12 के मल्टीपल में होंगे? मेरी बात बताओ, मेरी बात समझो ध्यान से। यदि दो नंबर के एचसीएफ 12 हो तो क्या वे नंबर 12 के मल्टीपल में ही होंगे? बिल्कुल सर, मतलब 24, 36, 48 ऐसे करते करते ये 12 के मल्टीपल में होंगे। वे नंबर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ऑप्शन टिक करने में, सबसे बड़े बच्चे गलती करते हैं ऑप्शन टिक करने में। ठीक है, 12 से बड़ा 24 और 36, 12 से बड़ा कौन है? बी। 12 से बड़ा जस्ट बड़ा है बी, मिनिमम चाहिए ना, नीचे मत चले जाना, मिनिमम चाहिए कम से कम, ये भी ध्यान देना। 12 से बड़ा कौन है? बी। अब बी से बड़ा कौन है? ए। तो ए की वैल्यू होगी 36। ए और बी की बात अगर हम करें तो ए की वैल्यू होगी 36 और बी की वैल्यू होगी 24। याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 36 कर देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है। ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 24। कंडीशन दिया है ना कि बी बड़ा हो 12 से, बी बड़ा है 12 से और ए बड़ा हो बी से। कंडीशन को भी ध्यान रखना, मिनिमम लेना है। उसके बावजूद वो बच्चे आ जाते हैं सर 60, 48 भी तो हो सकता है सर। बेटा मिनिमम लेना है, कम से कम यही दोनों नंबर हैं, कम से कम वाले लेने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऐसे होंगे जो 12 से बड़े होंगे और 20 से बड़े होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को। ठीक, चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 12 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेहतरीन स्टार बनाते चलिएगा इन सब क्वेश्चनों को। ये रहा, इन सब क्वेश्चनों को स्टार बनाते चलिएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14 करा द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज डबल ऑफ देयर double of bigger number, the difference of smaller number and GCD of वही है HCF of both integer is 4, find a smaller number। जैसे कह रहा है कंडीशन अप्लाई करते चले जाइए। जैसे कह रहा है, थोड़ा देर 30 सेकंड के लिए सोचो, 30 सेकंड के लिए दिमाग लगाओ, 30 सेकंड के लिए दिमाग लगाओ। जैसे कह रहा है पहले इस पर काम करो, 30 सेकंड और कुछ नहीं। 30 सेकेंड। ठीक, जैसे कह रहा दो नंबर लेने हैं, दो नंबर मान लो अपने से n1 n2, n1 और n2, ये होगा HA और ये होगा HB। इसको मान लो बिगर, अपने से जिसको भी मानना हो इसको मान लो ये बिगर नंबर है, ये बिगर नंबर है, ध्यान समझना, ये बिगर नंबर मान लो, बिगर नंबर। ठीक है, बिगर नंबर है। ठीक, और कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है देखिए ध्यान से, एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना हो। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? HAB। एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दोगुना हो, तो बड़ी संख्या का दोगुना 2HA होगा। बोलो हाँ या ना। भाई बड़ी संख्या HA है, HA नंबर बड़ा है, तो जो एलसीएम है क्या 2HA होगा? दोगुना ही तो पूछा है। बोलो हाँ या ना, दिया हुआ है कंडीशन में। ठीक, तो यहां से देखिए ध्यान से, HA कैंसिल हो जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 2। ध्यान समझना, B की वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू आ गई 2। अगेन कंडीशन दिया है, देखो ध्यान से, अगेन कंडीशन क्या दिया है कि उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्त का अंतर, अंतर छोटी संख्या कौन है? HB और HCF का अंतर। देखो ये भी गिवन,
कंडीशन था, ये भी गिवन कंडीशन है। छोटी संख्या और HCF का अंतर कितना है? 4 गिवन है। b की वैल्यू रख दीजिए जरा, तो b की वैल्यू यहां रखेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 4। h की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू पता चल गई, ध्यान से समझो। तो क्या पूछा है? छोटी संख्या कितनी होगी? तो छोटी संख्या निकाल दो यहां से। h की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, छोटी संख्या 8। खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन फिनिश। 8। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देना ताकि आपको दिख जाए सॉल्यूशन। लो भाई दिखा, और नीचे आ जाओ, दिख गया, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पर दिख गया होगा अब, ठीक। तो वो छोटी संख्या क्या है? कंडीशन देखो ना क्या कर रहा है, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है, चलो भाई 2 गुना है, बड़ी संख्या का 2 गुना, बी की वैल्यू आ गई। एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर क्या है? 4 है। लो भाई एच की वैल्यू आ गई, छोटी संख्या तो निकालना है। लो भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15, बहुत ही शानदार, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, ये भी इंपॉर्टेंट। चलो दिमाग लगाओ फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। रहने दो 15 को, ऐसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, स्टार बनाइए। करा 4 संख्याओं में से ए बी सी डी प्रत्येक युग्म समान एचसीएफ के हैं। प्रत्येक युग्म समान एचसीएफ है, प्रत्येक युग्म का समान एचसीएफ है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी करेक्ट करना। सभी 4 नंबरों का एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि ए और बी का एलसीएम इतना है और सी और डी का एचसीएफ एलसीएम 651 है। यार देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि युग्म ए बी हो चाहे बी सी हो चाहे सी डी हो या डी ए हो, सभी युग्म का एचसीएफ एक ही है, एच ही होगा, समान हो। कोई भी युग्म लो सबका एचसीएफ समान हो, ध्यान समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि इनका एलसीएम किसका किसका, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा? एच ए बी मान लेते हैं, एच ए बी। एलसीएम 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 ध्यान समझो, एलसीएम एलसीएम ऑफ लिख लो अगर लिखना है तो, एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ ए बी इतना है, एलसीएम ऑफ सी डी दिया है, एच इंटू कितना हो जाएगा? एच इंटू सी और डी मान लो, ठीक। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ध्यान समझो, एलसीएम दिया हुआ है कितना कितना, देखो ध्यान से, कितना कितना दिया है एलसीएम? 310, 310 और कितना दिया है? 600, 651, 651। अभी क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, 651 क्वेश्चन ये रहा, हट गया 651। ये बताइए इनका कॉमन मल्टीपल निकालिए, 31 होगा। 31 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों से क्या हो सकता है? दोनों को डिवाइड कर सकता है। 31 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, वही तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ एच आते ही चारों नंबर के एचसीएफ 31। एलसीएम यही तो होता है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, बी यही तो होता है, वही मैंने किया है। 31 से डिवाइड कर लो, चलिए। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, लगभग 50 मिनट का क्लास हो गया है, 50 मिनट का क्लास हो गया है।
ठीक, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के वीडियो को बार बार देखकर, जब तक समझ में ना आए, मैं पीडीएफ जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं तुरंत पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक, और ऐप पर भी फ्री में रहेगा इसका पीडीएफ, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे लेकिन देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज हमारी एनर्जी बनाने के लिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए चैनल से, ताकि उनको भी लाभ मिले। उन्हें बताइए, समझाइए, देखिए, एक बार पढ़े तो सही। उसके बाद प्लीज वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी एनर्जी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग को लगता है कि सेशन अच्छा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। स्वस्थ रहिए। और हाँ, उन बच्चों के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट हैं मेरे ऑफलाइन के, वो ऑफिस में जाकर आप लोग पैरामाउंट के ऑफिस में जाकर, प्रयागराज के ऑफिस में जाकर, पैरामाउंट के जाकर वहां पर आप लोग अपने बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कब बैच स्टार्ट होगा प्लीज सबको बता दीजिए। मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दिया है ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।